जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आज हम लोग लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ लाहौर अधिवेशन को बेसिक से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सभी टॉपिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप परीक्षाओं में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं लाहौर अधिवेशन। तो आप सभी जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। दोस्तों 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इस अधिवेशन को महान विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि किस अधिवेशन को महान विभाजक के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे लाहौर अधिवेशन को। दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करनी है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू से पहले लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसको नामित किया गया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले अध्यक्षता के लिए किसको नामित किया गया। तो वो थे दोस्तों महात्मा गांधी और दूसरे थे सरदार पटेल। तो लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया, फिर सरदार पटेल जी को कहा गया। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में कोई युवा अध्यक्षता करे। क्योंकि महात्मा गांधी मानते थे कि हमारे देश में जो युवा हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब का हमारे देश में बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि इन युवाओं की वजह से ही हमारा देश जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, और हम चाहते हैं कि लाहौर अधिवेशन में किसी युवा को अध्यक्ष बनाया जाए। तो यहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी और सरदार पटेल जो है अपना नाम वापस ले लेते हैं लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता से। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्षता पद पर चुना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसी लाहौर अधिवेशन में 1929 को ही पूर्ण स्वराज की बात की गई, क्योंकि कांग्रेस का ये लक्ष्य था कि हम लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात रखेंगे। तो कांग्रेस सरकार ने 1929 को लाहौर अधिवेशन में ही एक ऐतिहासिक पल हासिल किया था, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की। साथ ही साथ दोस्तों इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की बात कही गई। कांग्रेस सरकार ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये कहा कि हम सब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मनाया नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया है, आप चाहे तो एक बार कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट पर वो वीडियो बनाई हमने। नेहरू रिपोर्ट से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों जो कांग्रेस सरकार है वो दिसंबर के महीने में अपना अधिवेशन अलग अलग जगहों पर करती है। तो दिसंबर 1929 में
कांग्रेस ने लाहौर में अपना अधिवेशन किया और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। साथ ही साथ लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की बात कही। क्योंकि दोस्तों दिसंबर 1929 चल रहा था और अगले ही महीने 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि हम सब स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस दिन पूर्ण स्वराज घोषित हो गया था और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को बहुत ही खुशी से धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया। दोस्तों अब आप ये स्वतंत्रता दिवस वो वाला मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग वर्तमान टाइम में स्वतंत्रता दिवस तो अगस्त के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1929 की बात हो रही है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी तो दोस्तों अगस्त में मिली थी। ये अगस्त से पहले की बात हो रही है। जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो इसी अधिवेशन में कहा गया कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज घोषित करने पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसी दिन दोस्तों तिरंगा झंडा भी फहराया गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों लाहौर अधिवेशन में ही तिरंगे झंडे को फहराया गया, क्योंकि उस दिन क्या था, पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया गया था। और ये तिरंगा झंडा जो है रावी नदी के तट पर खुशी के साथ इस झंडे को फहराया गया। ये दोस्तों हमने झंडा बनाया है, इसका कुछ ना कुछ संबंध है, हम आपको जरूर बताएंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो 1929 को पूर्ण स्वराज कांग्रेस का ये लक्ष्य था। दूसरी बात 1929 को ही कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ही कह दिया था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को बहुत ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये 15 अगस्त से पहले की बात है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तिरंगा झंडा भी इसी लाहौर अधिवेशन में ही जब पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था तो फहराया गया, और वो भी रावी नदी के तट पर। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर अधिवेशन में एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना एक अलग से सरकार बनाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी लाहौर अधिवेशन में समांतर सरकार का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की बातें कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना अलग से एक सरकार का गठन करें। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों इस बात पर हस्तक्षेप कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अभी हमारे पास सही समय नहीं आया है अपने देश के लिए एक समांतर सरकार बनाने का, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम अपने देश के लिए एक सरकार बनाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर अधिवेशन में ही अपना समांतर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे दोस्तों अस्वीकृत कर दिया गया। फिर दोस्तों इसी लाहौर अधिवेशन में ही समाजवादी गणराज्य का विचार JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि समाजवादी गणराज्य का विचार किस अधिवेशन में रखा गया, तो लाहौर अधिवेशन में। और ये समाजवादी गणराज्य बनाने का विचार किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी बात दोस्तों, इसी लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति गांधी जी को दी गई थी।
बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति किस अधिवेशन में गांधी जी को दी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। क्योंकि दोस्तों गांधी जी जो थे उन सब में बहुत ही सर्वोच्च थे और एक ऐसे वही व्यक्ति थे जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति मिली। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी को इसी लाहौर अधिवेशन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, जहाँ चाहे चलाने की अनुमति दी गई और महात्मा गांधी ने ही अगले ही वर्ष यानी कि 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की शुरुआत कर दी थी। दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करना है कि पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है गांधी जी ने स्वयं रखा, क्योंकि ये बात नेहरू रिपोर्ट में ही बहुत टाइम से चली आ रही थी। आप चाहे तो एक बार कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे कि आप ये जो तिरंगा झंडा देख रहे हैं, इस तिरंगे झंडे का दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं 1921 का ये झंडा है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस सरकार के द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडा लागू किया गया 1921 में। बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडा लागू कब किया गया? तो 1921 में ये कांग्रेस सरकार ने ही तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में 1921 में लेकर आई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1921 का झंडा कैसा है और आज के वर्तमान टाइम में झंडा कैसा है। तो आपने यहाँ देखा कि 1921 का जो तिरंगा झंडा है उसमें कलर किस तरीके के हैं। सबसे आपने नीचे देखा लाल, फिर आपने ऊपर देखा हरा और सबसे आपने ऊपर देखा सफेद। इस तरीके का हमारा झंडा दोस्तों 1921 का था और इसके बीच में दोस्तों चरखा था। दोस्तों जो 1921 का जो तिरंगा झंडा था, ये जो रंग दिखाई दे रहे हैं इसे धर्म के आधार पर बांटा गया था। ये जो आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है ये हिंदुओं के लिए था, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और हिंदू को एक आधार मानकर इन्हें दोस्तों सबसे नीचे रखा गया। आप देख सकते हैं लाल रंग में, और इससे ऊपर दोस्तों मुस्लिम जिन्हें हरे रंग से दर्शाया गया, और इसके ऊपर दोस्तों अन्य धर्म जैसे सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म हैं, उन्हें दोस्तों इस सफ़ेद रंग में रखा गया। तो जो 1921 का जो झंडा था वो धर्म के आधार पर रंगों में बांटा गया। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई और उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा झंडा को रावी नदी के तट पर फहराया गया, तो इस झंडे में कुछ परिवर्तन लाया गया। क्योंकि ये जो 1921 का झंडा है, जब आपने देखा कि ये लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और ये सफ़ेद रंग सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लिए है। लेकिन दोस्तों ये जो आप सफ़ेद रंग देख रहे हैं ना, इस पर जो सिख समुदाय लोग थे उनको आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस झंडे में हमारे लिए कोई रंग ही नहीं है। तो आगे चलकर लाहौर अधिवेशन में ही जब रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया गया तो इसमें परिवर्तन लाया गया। क्योंकि आपने देखा
कि सिख समुदाय ने यहाँ पर कुछ विवाद करना शुरू कर दिए थे। उन्हें आपत्ति थी कि यहाँ पर हमारे लिए कोई भी रंग नहीं है, यानी कि इस झंडे में हमारा कोई अधिकारी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर चलकर इस झंडे में रंग में परिवर्तन किया गया। ऊपर दोस्तों केसरिया रंग, नीचे हरा और बीच में सफेद, जो आज के वर्तमान टाइम में यही रंग दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये चरखा जो है आज के वर्तमान टाइम में नहीं है। तो उस टाइम जब पूर्ण स्वराज घोषित किया गया तो उस टाइम इस झंडे का रंग बदल दिया गया और तिरंगा जो है इसमें चक्र रखा गया है। इस तिरंगे के झंडे में चक्र को रखा गया। दूसरी बात दोस्तों, ये जो केसरिया रंग जो था वो सिख के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिख धर्म है वो अपने केसरी रंग की पगड़ी को बांधते हैं, और हरा रंग जो है वो मुसलमानों के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म से नहीं रखा गया। यहाँ पर इन रंगों का अर्थ बदल दिया गया। यहाँ पर ये कह दिया गया कि ये जो रंग हैं इनके अर्थ भी अलग होंगे और किसी भी धर्म को लेकर कोई भी विवाद ऐसा नहीं होगा। कोई भी धर्म ऐसा ना माने कि इसमें हमारा हक नहीं है, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। तो इसलिए इस रंगों का भी अर्थ बदल दिया गया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान टाइम में इन रंगों का क्या अर्थ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 1921 के झंडे में कुछ परिवर्तन करके यहाँ पर देख सकते हैं, जब लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया तो इसमें रंग भी परिवर्तन कर दिया गया और रंगों के अर्थ भी बदल दिए गए। ठीक, तो ये हमारा दोस्तों लाहौर अधिवेशन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।